फॉल सीजन शुरू हो चुका है जिसमें अक्टूबर से दिसंबर तक नए एनिमे एयर होते हैं और इस वीडियो में मैं इन सब के फर्स्ट एपिसोड्स देखकर तुमको इनका फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ। स्क्वार्टल की कसम एक एपिसोड ही देखूंगा। आई होप दांता और उजुमाकी के अलावा किसी का सेकंड एपिसोड ना देखा हो, मर मत जाइयो भाई। पूरे साल की क्रीम इस सीजन एयर हो रही है तो तुमको काफी अच्छी रिकमेंडेशंस मिलने वाली हैं। पर मेरी इतनी मेहनत का तुम लोग अच्छा सिला दे नहीं रहे हो। वीडियोस कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। वीडियोस को लाइक करो यार ताकि पुश मिले एल्गोरिदम में, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड वाइल यू आर एट इट तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, 300 के जल्द ही होने वाले हैं। और अगर इतना कर दिया है तो बिना विलंब के लेट्स गेट इनटू फॉल एनिमे 2024। कोई सीजन कितना भी गोटेड क्यों ना हो जाए लेकिन एक चीज से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा पाएगा, ट्रैशी फैंटेसी इसेकाई हारेम एनिमे। Damn, season 2 and 3. People are really eating this shit up. The healer who was banished from his party is in fact the strongest. Wow, such a unique and interesting name. Surely I have never heard of anything like that ever before. ये एनिमे ना एक अच्छे सीजन में बिल्कुल वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं जैसे तुम्हारे फेवरेट शोनन में फिलर्स। ये ना तो अच्छे होते हैं ना ही खराब होते हैं, दे सिंपली एग्जिस्ट। जिनको देखना होता है वो चुपचाप देख लेता है और जिनको स्किप करना होता है वो चुपचाप स्किप कर देता है एंड वी ऑल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। नाउ एक्चुअली शुरू करने से पहले मैं एक और चीज कहना चाहता हूं और वो ये है कि काफी सारे रिटर्निंग टाइटल्स से मैं कॉट अप नहीं हूं, जैसे ब्लीच को शुरू से देखना और डिस्कस करना शुरू करूंगा मैं चाय विद सेनपाई पर, तो वहां तुम मेरी जर्नी को फॉलो कर सकते हो। बाकी जो नेक्स्ट वाली सीजनल वीडियो होगी उसमें इसको कवर कर लेंगे। सिमिलरली एज मच एज आई लव रीजीरो, बट उसके भी सेकंड सीजन से मैं कॉट अप नहीं हूं, सो रीजीरो सीजन 3 के बारे में भी आज हम बात नहीं कर पाएंगे। एंड सेम गोज फॉर शांग्री-ला फ्रंटियर। दोनों अमेजिंग शोज हैं एंड वर्थ चेकिंग आउट, तो तुम लोग देख लेना, बाकी मैं भी फॉलो करूंगा वंस आई कैच अप। बाकी आई विल कैजुअली स्किप अ कपल ऑफ अदर शोज जिनके प्रीवियस सीजन्स को मैंने कभी टच भी नहीं किया है। डोंट माइंड मी, आई एम ओनली ह्यूमन। तुम सोच रहे होगे ना कि सब कुछ स्किप ही कर रहा है तो देख क्या रहा है? डोंट वरी, देयर इज अ लॉट टू अनपैक। फर्स्टली जिन रिटर्निंग टाइटल्स को मैं फॉलो कर रहा हूं उसमें से पहला नाम है ब्लू लॉक सीजन 2। ब्लू लॉक इज बैक विद सीजन 2 एंड इट इज एज इंटेंस एज एवर। ये सीजन U20 आर्क को कवर करेगा जिसमें टीम ब्लू लॉक का मैच होने वाला है जापान की अंडर 20 टीम के साथ और स्टेक पर है पूरा ब्लू लॉक प्रोजेक्ट। सो सभी प्लेयर्स पर काफी प्रेशर है एंड U20 मैच इंटेंस होने वाला है एंड आई एम जस्ट होपिंग कि इन्होंने इसको एनिमेट करने के लिए अपना लिमिटेड टाइम ठीक से यूटिलाइज किया हो। आई सी अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स about the slideshow animation, but frankly I don't care if the starting episodes are not that well animated. Training या फिर selection arcs वैसे भी बोरिंग हो सकती हैं। U20 को अच्छा एनिमेट कर देना बस प्लीज। इट वॉज अ सरप्राइज कि जो टॉप 6 अनाउंस हुए उसमें इसागी नहीं बल्कि नागी था, बट उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये था दैट दिस ड्यूड wasn't even in the list. I thought he was a total beast, only second to Rin, and yet नागी वहां पर था और ये नहीं। Weird. नात्सुमे's बुक ऑफ फ्रेंड्स सीजन 7। मैंने इस एनिमे का पहले से एक भी एपिसोड नहीं देखा था, तो तुम लोग सोचोगे कि मैं डायरेक्टली 7 सीजन कैसे देख सकता हूँ, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एनिमे एपिसोडिक है। नात्सुमे एक यंग लड़का अपनी ग्रैंडमदर से एक पावरफुल नोटबुक इनहेरिट करता है। नोटबुक में बहुत सारी स्पिरिट्स के नाम हैं जिनको वापस लेने के लिए वो स्पिरिट्स उसके पास आती हैं। नात्सुमे को उन्हें उनके नाम वापस करने हैं और साथ ही खुद को उनके इन्फ्लुएंस से भी बचाना है। तो हर एपिसोड में नया योकाई और नई स्टोरी। बस तुमको बेसिक प्लॉट और कैरेक्टर्स का आइडिया लग जाए तो तुम कहीं से भी इसको देख सकते हो। आई एब्सोल्युटली लव योकाई एंड जापानीज अर्बन लेजेंड, सो आई रियली लाइक्ड वाचिंग दिस एपिसोड। इट माइट बिकम माय फेवरेट एंटरटेनमेंट फॉर दिस हैलोवीन। एंड डोंट वरी इफ यू डोंट लाइक हॉरर, क्योंकि ये हॉरर नहीं है। एज द टाइटल सेज इट इज अ बुक ऑफ फ्रेंड्स नॉट घोस्ट्स। इसकी स्टोरी कंट्री साइड में सेट है और इसका वाइब बहुत ही फील गुड है, तो तुमको देख के काफी अच्छा लगेगा। ड्रैगन बॉल दाइमा। देखो मैं अपना मुंह ज्यादा नहीं खोलूंगा क्योंकि इस पर ओपिनियन देने के लिए मैं क्वालिफाइड हूं ही नहीं, पर मैंने इसके एपिसोड को क्रेजी ड्रैगन बॉल फैंस के बीच में बैठकर देखा जो मुझे कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन में फिल इन कर रहे थे जहां भी मैं लैकिंग हूं। तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो समझ आया, बट मैं हाइप को वैसे फील नहीं कर पा रहा था जैसे वो लोग फील कर पा रहे थे। एनिमेशन अच्छा था बट एवरीथिंग एल्स काइंड ऑफ कंफ्यूजेस मी, सो आई थिंक आई शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। तुम लोगों का क्या सोचना है कमेंट्स में मुझे बताना। फिलहाल हम आ जाते हैं न्यू टाइटल्स पर।
दान द दान। इसके मैं 2 एपिसोड्स देख चुका हूं और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसकी मांगा पढ़ रखी है। सो स्टोरी का मुझे ऑलरेडी पता है दैट इट्स गोना बी गुड। ये एंटरटेनिंग होगा, फनी होगा, क्रेजी होगा और इमोशनल भी होगा। ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट टाइटल ऑफ द सीजन और साइंस सारू इसको बिल्कुल उसी तरह का ट्रीटमेंट दे रहा है। इसका आर्ट स्टाइल काफी यूनिक है और इसको स्टैंड आउट कराने में काफी हेल्प करता है। इट स्लाइटली लुक्स लाइक मॉब साइको बट अ लॉट मोर क्वर्की। दोनों ही शोज सुपरनैचुरल हैं वैसे एंड द प्लॉट इज वियर्ड, किसी को बताने में भी अजीब लगता है। ओकारुन एलियंस में बिलीव करता है और मोमो आया से घोस्ट में। दोनों में बहस हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को गलत प्रूव करने में लग जाते हैं। टर्न्स आउट दोनों ही चीजें सच हैं। एक आत्मा ओकारुन के टेस्टिकल्स और पीपी चुरा लेती है और एलियंस मोमो के साथ संभोग करके बच्चा पैदा करना चाहते हैं। अब इन खतरों से इन दोनों को लड़ना है और खुद को प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए उनको ग्रेजुअली पावर्स मिल जाती हैं और ये एक सुपरनैचुरल बैटल शॉनन में बदल जाता है। ऑन द सरफेस इट मे साउंड लाइक एनी अदर शॉनन एयरिंग दीस डेज, बट ट्रस्ट मी इट इज इनक्रेडिबली यूनिक एंड क्वर्की, सो you are in for a ride. The only downside is कि इसमें सिर्फ 12 एपिसोड्स होने वाले हैं। Should have gone for 24 episodes. उज़ुमाकी फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने इसकी काफी तारीफ की थी, लेकिन Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? प्यार में धोखा खाने के बाद भी एक बंदे का इतना गंदा डाउनफॉल नहीं होता होगा जितना उज़ुमाकी का हुआ है। मेरी उम्मीदों पर तो पूरी तरह से पानी फिर गया और आई गेस बाकी लोगों ने भी साइलेंटली इस पर गिव अप कर दिया है। लेकिन मैं बता दूं कि 3rd एपिसोड वाज समवॉट डिसेंट। देखो मांगा में मुझे सबसे डिस्गस्टिंग ये लगा था एंड 2nd एपिसोड में जब सेम सीन आया इट didn't deliver. Comparatively, I felt more disgusted in the 3rd episode with these scenes. Especially the second half stood out to me, so थोड़ी सी उम्मीद बरकरार है। एपिसोड लेंथ भी इंक्रीज हुई है। 2nd और 3rd एपिसोड 26 और 28 मिनट्स के थे, पर उसके बावजूद इस एपिसोड लिमिट में उस वाइब और एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना मुश्किल हो रहा है। पेसिंग इज स्टिल एन इशू एंड देखते हैं वो 4th एपिसोड के साथ कैसे इसको रैप अप करते हैं। आओ नो हाको या फिर ब्लू बॉक्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी क्रश को किसी मजबूरी में तुम्हारे घर में मूव करना पड़ जाए तो? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने सोचा है, बहुत सोचा है और रियलिस्टिकली मैं एक ही आंसर पर पहुंचा हूं, शादी। इन अ लकी टर्न ऑफ इवेंट्स हमारे मेन कैरेक्टर ताइकी की क्रश चिनात्सु सेनपाई उसके घर में रहने लग जाती है, वो भी बिना शादी किए। चिनात्सु एक स्टार बास्केटबॉल प्लेयर है और ताइकी एक डिसेंट बैडमिंटन प्लेयर है। ताइकी भी चिनात्सु जितना पॉपुलर होना चाहता है ताकि उन दोनों के बीच का गैप कम हो सके और वो उसको कन्फेस कर सके। ये है ब्लू बॉक्स का प्लॉट, जिसका नाम ब्लू बॉक्स क्यों है आई स्टिल हैव नो आइडिया। इस डिस्क्रिप्शन से तुमको फील नहीं आया होगा, बट बिलीव मी This was the biggest surprise of the season for me. मेरा तो तुमको पता ही है, I am no sucker for romance anime, but this anime was genuinely very good in the vibe and it managed to impress me. Also, animation wise, it is very well done. Right from the beautiful and stunning animation, romance, comedy, and a cameo by Gojo Satoru, it was perfect. You are Miss Servant. हितोयोशी याकोया एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अकेले रहता है और उसका घर किसी भी बैचलर के घर की तरह दिखता है। It was perfect. It doesn't need any cleaning, guys. Trust me. बस शायद रूम फ्रेशनर अगर थोड़ा सा लग जाता तो अच्छा होता। बट डिस्पाइट हैविंग अ परफेक्टली मैनेज्ड प्लेस, उसके दरवाजे पर दस्तक होती है मेड सामा की, जो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हैं असैसिनेशन में। जी हाँ, योर को कंपटीशन मिलने वाला है बिकॉज मेड सामा इज नॉट किडिंग विद हर स्किल्स। शी इज अ टोटल बैडएस। ऑल्सो शी लेट्स यू स्लीप ऑन हर लैप। शी इज अ 10 on 10. दैट लैप इज थिक दो। 11 on 10. 12 on 10. पूरे एपिसोड में हम बस 2 ही कैरेक्टर्स को देखते हैं तो इट काइंड ऑफ फील्स एम्प्टी, बट आई एम होपिंग कि आगे के एपिसोड्स में और कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मेनली ये एक कॉमेडी एनिमे है विद अ हिंट ऑफ रोमांस एंड इट वाज गुड एक्चुअली, जितना मैंने इनिशियली सोचा था उससे ज्यादा ही। इसकी ओपनिंग स्पेशली काफी ज्यादा स्टैंड आउट की मुझको, क्योंकि विजुअली उसमें बहुत वैरायटी थी, शोइंग डिफरेंट स्टोरी टेलिंग लाइक आर्ट स्टाइल्स। 365 डेज टू द वेडिंग, एक और लाइट हार्टेड रोम कॉम जिसको तुम कैजुअल एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो। ताकुया और रीका एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं। दोनों ही इंट्रोवर्ट्स हैं और अपने में खुश रहते हैं और आपस में कभी बात नहीं करते हैं। उनकी एजेंसी एक नई ब्रांच खोलने वाली है अलास्का में, जहां कोई नहीं जाना चाहता, बट कंपनी किसी को तो भेज के रहेगी ही। कंपनी मैरिड एम्प्लॉयज को फोर्स नहीं करती है, केवल सिंगल एम्प्लॉयज को ही टारगेट करती है। तो इस आपदा से बचने का एक ही उपाय है, शादी।
तो ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अनाउंस करेंगे अपनी झूठी शादी ताकि उनको अलास्का ना भेजा जाए। वो प्लान तो ये करते हैं कि वो इसको लो की रखेंगे मैनेजर के सामने और काम हो जाएगा, बट बात फूट जाती है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ अटक चुके हैं। वेल नाउ उनके पास 365 डेज हैं इस गलती को या तो सुधारने के लिए या एक और गलती करने के लिए। The episode also had a peak moment, by the way. Orb on the movements of the earth. Do you know what's the other word for masterpiece? Madhouse. The studio that has made Frieren, Hunter x Hunter, Death Note, One Punch Man, Season 1. That same studio is making this show. They always pick up a great manga and make a worthy anime. और जितना मुझे फर्स्ट एपिसोड देख के लगा, Orb on the movements of the earth भी काफी अच्छा पोटेंशियल दिखा रहा है। स्टोरी सेट है 15th सेंचुरी पोलैंड में। पोलैंड सागा गॉट रियल। साइंस अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है और रिलीजन साइंस के ऊपर है। अगर कोई भी डिस्कवरी रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट लगती है तो उस रिसर्च को रोक दिया जाता है और रिसर्चर को पनिश भी किया जा सकता है एंड एग्जीक्यूट भी। राफाल जो एक चाइल्ड प्रोडिगी है और सामाजिक एक्सपेक्टेशंस में थियोलॉजी पढ़ना चाहता है, एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट होने के बावजूद उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस आदमी से जिसका मानना है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र या फिर भगवान की फेवरेट जगह नहीं है, बल्कि बस एक नॉर्मल प्लेनेट है जो दूसरे प्लैनेट्स की तरह सूर्य का चक्कर लगाता है। अब ये चीज वो दोनों समाज को कैसे प्रूव करेंगे, ये एनिमे उस बारे में है। एंड इन माय पर्सनल ओपिनियन दिस इज गोना बी वन ऑफ द अंडररेटेड गोट्स ऑफ द सीजन। रानमा हाफ। मैंने इसको देखना शुरू किया और पहली चीज मैंने रियलाइज की कि वेट, मैं जापानीज पढ़ सकता हूँ। थैंक्स मिस्टर वाताशी फॉर टीचिंग मी। मिस्टर वाताशी वैसे एक मास्टर क्लास करवाने वाले हैं हिरागाना और काताकाना के लिए, तो उसको अटेंड कर लेना, तुम भी सीख जाओगे। कमिंग बैक टू रानमा, इफ यू हैड अ होमी जो ठंडा पानी पड़ते ही लड़की बन जाए तो तुम क्या करते? आई मीन थिंक अबाउट इट, इट्स ओनली 50% गे। रानमा एक यंग लड़का है जिस पर एक कर्ज है। ठंडा पानी पड़ने पर वो लड़की बन जाता है और गर्म पानी पड़ने पर लड़का। उसका बाप अपने बेस्ट फ्रेंड की लड़की आकाने से, जिसको लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उससे शादी तय कर देता है और दोनों कैरेक्टर्स और उनकी फैमिलीज के डेली बैंटर्स इस एनिमे में हमको देखने के लिए मिलते हैं, which was hilarious and way more entertaining than what I initially hoped for. Ranma Half एक्चुअली एक क्लासिक एनिमे है जिसको रीएनिमेट किया जा रहा है। These days there are just too many of them and almost all of them are good and Ranma is no exception. अगर आपने एनिमेक्स डेज में इसको मिस कर दिया था तो ये अच्छा टाइम है इसमें एंटर करने का। लिटरली नहीं, लड़का है वो। सुमाशो, इफ माई वाइफ बिकम्स एन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। इन पंक्तियों को लेखक ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और रीइंकार्नेशन का ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया कि एमसी की बीवी मरने के बाद एक एलिमेंट्री स्कूल गर्ल के रूप में वापस आती है। यस, कोई पीडीएफ नहीं बोलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बस आत्मा से आत्मा का मिलन है ना, ये तो इतना तो चलता है। ना उम्र की सीमा हो। ये इस सीजन का एक और फील गुड रोम कॉम है एंड इट इज सेल्फ अवेयर। ये अपने पीडीएफ एस्पेक्ट को एड्रेस करता है और उस पर जोक भी मारता है। इट हैज इट्स हार्ट इन द राइट प्लेस। इट शोज कि एक फैमिली मेंबर एक्चुअली आपकी लाइफ को शेप करने में कितना इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक रोमांस से ज्यादा इट हैज एन इमोशनल साइड टू इट। नेगेटिव पॉजिटिव एंगुलर। जीवन के सत्य की तरह मैं एक चीज में काफी ज्यादा विश्वास रखता हूँ। एक चीज, तुम कोई भी हो और तुम्हारी जिंदगी कितनी भी खराब हो चुकी हो, तुम्हें किसी भी तरह के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक चीज काफी होती है। वो एक चीज कुछ भी हो सकती है, तुम्हारी फैमिली, काम, प्यार, पैशन, भगवान, कोई ड्रीम, कुछ भी। एक चीज चुनो और खुद को उस चीज को पूरी तरह से समर्पित कर दो। रेडिकल है बट इट्स अ नाइस थॉट। वेल, नेगेटिव पॉजिटिव एंगुलर का प्लॉट काइंड ऑफ मेरे इसी थॉट की तरह है। दिस ओरिजिनल एनिमे बाय स्टूडियो नट फॉलोज सुनेहिरो सासाकी, हु इज अ डिप्रेस्ड कॉलेज स्टूडेंट विद अ लॉट ऑफ डेट। लोन शार्क्स से भागते हुए वो मिलता है एक ग्रुप ऑफ मिसफिट्स से जो एक कॉमन हॉबी से कनेक्टेड हैं, जो है फिशिंग। वो रिलक्टेंटली फिशिंग ट्राई करता है, विच माइट प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। फर्स्ट एपिसोड काफी अच्छा था और आगे के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये एनिमे एमसी की जिंदगी में चेंजेस और ग्रोथ के बारे में होगा जो उसकी ये नई हॉबी लाने वाली है। मैका उदय या फिर मैकेनिकल आर्म्स। मैका उदय 12 एपिसोड्स का एक ओरिजिनल एनिमे है बाय ट्रिफ स्टूडियो एंड ऑनेस्टली व्हाट अ सरप्राइज। इन टर्म्स ऑफ हाइप एंड एंटरटेनमेंट दिस वाज प्रोबेबली ओनली सेकंड टू दान द दान।
ऑल्दो दान दान की मांगा वाला हाइप या बिग मार्केटिंग बजट तो इस एनिमे के पास नहीं है। इट फेल्ट लाइक वॉचिंग अ बेन 10 एपिसोड एंड विटनेस द स्टार्ट ऑफ समथिंग अमेजिंग। सालों पहले एक एलियन लाइफ फॉर्म अर्थ पर आई थी जो लोगों के साथ फ्यूज हो सकती है। उनको उनकी अपीयरेंस के लिए नाम दिया गया मैकेनिकल आर्म्स। एक इनवॉलंटरी एनकाउंटर के बाद हिकारू को एक मैकेनिकल आर्म के साथ टीम अप करना पड़ता है, which seems special because everyone seems to be after it, which gives us an exhilarating and fun episode with a lot of good action and mecha। और अगर क्वालिटी मेंटेन्ड रहती है तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये एनिमे जल्द ही पॉपुलैरिटी गेन कर लेगा एंड आई रिकमेंड कि तुम लोग भी इस एनिमे को देखो। एंड विद दैट हमने वो सारे फॉल एनिमे कवर कर लिए हैं जो मैंने देखे। आगे के कुछ एपिसोड्स पे डिपेंड करेगा कि मैं इनमें से कौन से कंटिन्यू करूंगा और कौन से ड्रॉप कर दूंगा फॉर माय लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो उससे अपडेटेड रहने के लिए चाय विद सैनपाई को सब्सक्राइब कर लेना, वहां हम इस तरह के डिस्कशंस करते ही रहते हैं। इनफैक्ट इस फ्राइडे एक डेडिकेटेड सीजनल एनिमे पर पूरा एपिसोड भी आने वाला है। बाकी अगर मैं कोई एनिमे भूल गया हूं तो कमेंट्स में बता देना, और अगर इस वीडियो से तुमको कुछ अच्छे रिकमेंडेशंस मिले हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर देना, इट हेल्प्स अ लॉट। फिलहाल के लिए मैं चलता हूं, टाटा बाय बाय।